नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पतालों सीएचसी का कर सकते हैं निरीक्षण को लेकर सतर्क हुए सीएचसी अधीक्षक। अयोध्या से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एक्शन में है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पतालों सीएचसी का कर सकते हैं निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पतालों सीएचसी का कर सकते हैं निरीक्षण को लेकर सतर्क हुए सीएचसी अधीक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अयोध्या से आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। एक्शन मोड में है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पतालों सीएचसी का निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण को लेकर सतर्क हुए सीएचसी अधीक्षक। इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं सैफुद्दीन। उनसे जानेंगे कि क्या इस पे ज्यादा जानकारी है। एक्शन मोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप सैफुद्दीन? क्या बताया जिस तरह से जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है अभी तक के जो भी आए हैं वो अभी कहीं न कहीं जो है बैठे नजर आ रहे हैं, मगर जैसे जब से ब्रजेश पाठक के हाथ में ये कमान आई है वो जगह जगह पर, अभी मलियाबाद की बात कही जाए, चाहे महमूदाबाद की बात कही जाए, अब अयोध्या का उन्होंने लगाया, लखनऊ छोड़ करके बाहर के एरिया में देखना ये बहुत बड़ी बात सामने नजर आती है कि ब्रजेश पाठक जो है जगह जगह पर जा रहे हैं और बिना बताए जा रहे हैं, नहीं किसी को बताते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और अस्पतालों के अंदर घुस करके इस बात का अंदाजा लगाते हैं। देखते हैं कि जिस तरह माहौल बना हुआ है, लोग जो है लापरवाही में है और कहीं जमीन में बैठ करके जो है मरीजों से बात कर रहे हैं और उनकी जो है देखभाल जो कैसी हो रही है कैसे नहीं हो रही है वो भी देखा जा रहा है। बोरी उठा उठा के देख रहे हैं कि उनको पे क्या किस तरह की जो है यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग कितना अच्छा काम चल रहा है, मगर डॉक्टरों के ऊपर इतना टाइट कर दिया उन्होंने कि आगे चल के कोई भी अस्पताल हो जाने से पहले वहां पे सुरक्षा और जो है साफ सुथराई और मरीजों को देखने का काम चल रहा है। जी सैफुद्दीन, इससे पहले वो किन किन जगहों पे औचक निरीक्षण कर चुके हैं जिससे कि लोगों में हड़कंप मच गया है? फिलहाल अभी बिना बताए महमूदाबाद पहुंचे थे। महमूदाबाद में सबसे पहले लखनऊ से इन्होंने स्टार्टिंग की थी जो है मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज के बाद स्वास्थ्य विभाग जो है वहां पहुंचे थे, मगर उन्होंने बात कही थी कि जो है हमें सुरक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य लोग जिस तरह कहते नहीं स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मगर तभी अच्छा हो सकता है जब तक डॉक्टर जो है मरीजों को जो है सही से देखेंगे नहीं। उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा जबान सही करिए। सारे डॉक्टरों को उन्होंने ये अलर्ट कर दिया है कि जबान सही होना चाहिए, तो जबान अच्छी होगी तो आधा मरीज यूं ही ठीक हो जाएगा। और फिलहाल मेडिकल कॉलेज में जो है जो मरीजों के साथ जो है बदसलूकी होती थी उसके लिए भी उन्होंने बहुत टाइट करके रखकर कहा है, क्योंकि ट्रामा सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो उत्तर प्रदेश के सारे लोग वहां पर आप पहुंचते हैं और इलाज के लिए पहुंचते हैं। कभी कोई घटना बड़ी हो जाती है तो उससे भी लोग पहुंचते हैं। ऐसे में जहां पे मरीजों के साथ अच्छी विवाह होगा वहां पे मरीज भी अच्छे होंगे और जो है डॉक्टर का भी जो है मरीजों से भी कनेक्शन भी अच्छा होगा। इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि जो है ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर के भी बहुत जो है टाइट कर कहा है कि जो इसको लिए अच्छा होना चाहिए और जब मरीज अच्छे होंगे तो डॉक्टर के भी अच्छा होगा और डॉक्टर अच्छे होंगे तो मरीज भी अच्छे होंगे। इसको लेकर ब्रजेश पाठक ने बहुत सवाल ये था इनके ऊपर उठाया भी था और कहा है आपकी जबान अच्छी होना चाहिए, आगे की सुरक्षा क्या होना चाहिए। फिलहाल मेरे कॉलेज में कल भी उन्होंने कहा था कि जो है एक मैसेज जारी किया था कि मरीजों के साथ अच्छा काम होना चाहिए। फिलहाल महमूदाबाद पहुंचे हैं, उसके बाद मलियाबाद पहुंचे थे, आज अयोध्या पहुंचे। ये भी बहुत बड़ा इनकी मेहनत जो है कहीं ना कहीं रंग लाएगी। जी सैफुद्दीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे अभी तुरंत मुलाकात होगी और आपसे बात करेंगे दूसरे खबर के बारे में। कानपुर में डीएवी कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर व्याख्यान आयोजित किया गया और इसमें अभिप्रेरक वक्ता डॉक्टर विशाल सक्सेना अमरपुर पीजी कॉलेज कानपुर ने नई शिक्षा नीति के ई कंटेंट पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मुख्य वक्ता प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव मदन मोहन मालवीय प्रतापगढ़ ने नई शिक्षा के शैक्षणिक ढांचे पर चर्चा की है और वहीं उन्होंने शिक्षा के परिवर्तन को उचित ठहराया है। वहीं डीएवी कॉलेज कानपुर के प्राचार्य अपने उद्बोधन में सभी अतिथियों का भी स्वागत किया है और जिसके बाद विभागाध्यक्ष सुषमा निषाद ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। समझना जरूरी है कि आपको किसी नौकरी में भरने के लिए फॉर्म जिसमें भारत में नौकरियां आए जैसे आईएएस शिक्षक वगैरह सिविल की तमाम करना पड़ेगा, 3 साल पूरा करना पड़ेगा। आज हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के तरफ से एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के शीर्षक पर एक लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप से डॉक्टर विशाल सक्सेना जी जो आरमापुर पीजी कॉलेज में हैं और डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव जी जो प्रिंसिपल है प्रतापगढ़ में
वो दोनों लोगों के तत्वावधान से और दोनों लोगों के विशेष रूप से आगमन पर आज इस विषय पर बहुत अच्छा चर्चा आपको कैसा फील करते हैं? इसी खबर पे हमारे साथ बने हुए हैं सैफुद्दीन। उनसे जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 पर परिचर्चा की गई, क्या कुछ अहम मुख्य चर्चाएं हुई इस पे? सैफुद्दीन बताएं। परीक्षाओं को लेकर जिस तरह जो है सरकार ने जो है नियम बनाए हैं और नियम बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। सरकार की नीतियां यही हैं कि सुरक्षा और जो है स्वास्थ्य अच्छा हो और पढ़ाई लिखाई अच्छी हो। मगर पढ़ाई लिखाई को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ ने नीतियों को जो है अपने जो है लोगों को बताया, विधायकों को बताया, सांसद को बताया है कि जा करके स्कूलों में भी जा करके देखें। जिस तरह से जो है सारे अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं, निर्देश पर पालन तो हो रहा है, मगर जो है पालन के अलावा इस पे जो है काम हो वही बहुत अच्छी बात है। फिलहाल जो है शिक्षा को लेकर के जो बात की थी योगी आदित्यनाथ ने, वो कहीं ना कहीं सफलता नजर आ रही है। लोग उनके घर पे पहुंच रहे हैं, स्कूलों में पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के लोग उनको देखभाल भी कर रहे हैं। आए दिन जो है कंटिन्यू जो है बैठक भी कर रहे हैं। बैठक को लेकर जिस तरह से मामले चले, अभी फिलहाल उन्होंने कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा के लोग हैं उनको भी ध्यान दिया जाए, बड़े स्कूलों को भी ध्यान दिया जाए, छोटे स्कूलों में भी ध्यान दिया जाए। मगर जो स्कूल के जो माध्यमिक स्कूल है, जो सरकारी स्कूल जो है जो गाँव में है, उनके पर भी ध्यान दिया जाए। उन्हीं पे जो है फोकस भी कर रहे हैं, सरकार फोकस भी कर रही है। और योगी आदित्यनाथ पे जो है जो फैसले ले रहे हैं वो बहुत अच्छे ले रहे हैं। और लोगों को भी जो उनको निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर वो फैसले पे जो है, और जो विधायक है, सांसद हैं और भी जो लोग हैं वो उस पर अमल भी करना है। और अमल करने के बाद उस पर जो नीतियां हैं वो कहने की कामयाब हो रही हैं। और उस पर जो है योगी आदित्यनाथ कुछ बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। उस पर जो है कहने की सराहना काम हो सकता है। जी मैम। सैफुद्दीन, नई शिक्षा नीति पर जो चर्चा की गई, परिचर्चा की गई, तो वहां पे कौन कौन लोग मौजूद रहे मुख्य तौर पर? फिलहाल शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा के जो है आला अधिकारी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी कहा है कि आगे जो नीतियां होंगी वो भी जो है सफलता हासिल होगी। लोगों को, बच्चों को भी, छोटे लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं सफलता मिलना चाहिए। फिलहाल इन्होंने ये बात कही है कि स्कूल जहां पर हैं, जहां पे गाँव पे स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाए, नए सिरे से लोगों को रखा जाए और नए लोगों को जो है प्रमोट किया जाए। ऐसे लोगों को भी वहां प्रमोट किया जाए जिनको जो है भटक रहे हैं लोग, उनको नौकरियां नहीं दी गई हैं, उनको नई जगह नौकरियां दी जाए। उसके बाद उनको वहां पे पहुंचाया जाए और नए सिरे से एक शिक्षा जो है जो दावत है जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। इसको लेके भी सरकार की जो नीतियां वो भी कहीं कामयाब है। और जो बैठक हुई है, बैठक में सारे आला अधिकारी जो है मौजूद रहे, जो है लेवल पे जो है शिक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। फिलहाल जो नीतियां हैं वो नीतियों को कामयाब करने के लिए जो अगले जो है योगी आदित्यनाथ ने जो भेजा है उस पर कामयाबी मिले, यही सफलता इनके लिए बहुत अहम होगी। जी सैफुद्दीन, आप तो फील्ड पे रहते हैं, तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? आपने कभी छात्र छात्राओं से बातचीत की है या अभिभावक से? उनका क्या कहना है इस पे, नई शिक्षा नीति पे? देखिए, शिक्षा नीति में बात तो हमने जनता से भी की है, लोगों छात्रों से भी बात की है। मगर एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये भी उठ रहा है कि यही कह रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करके क्या करें। कभी कोई अक्सर इस जमानों से निकलता है कि मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा बीए करने के बाद पकौड़ा तल के बेचा जाए। इस तरह की जो है घटनाएं जो है कहीं ना कहीं दिमागों में, लोगों के दिमाग में है। और ये भी कहा जा रहा है कि हम आगे पढ़ाई लिखाई करके क्या करें। फिलहाल जो नौकरी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं बेबस हो रहा है और वो कहीं ना कहीं नाकाम भी इसमें सफलता नहीं मिल पाई है इनको, सरकार को। और इसको जब तक कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, पढ़ाई करने के बाद उनको कहीं ना कहीं नौकरियां एक अहम न होती है कि जो है शिक्षा के बाद उनको नौकरी मिलना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है सरकार के पास उठ रहा है। मगर फिलहाल अभी जो है योगी आदित्यनाथ ने जो आगे बढ़ाने कदम किया है कि हर जगह पर नौकरी दी जाएगी। मगर पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई को लेकर के आगे कदम से कदम बढ़ाया जाए। मगर नौजवानों के अंदर दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि अभी तक की नौकरियां नहीं मिल पाई है। बहुत अभी शिक्षा विभाग के कितने लोग जो है लाठी डंडे खाए, उन्हें इस बात को सामने नजर आए। और भी फिलहाल ये नहीं आ रहा है कि हम शिक्षा लेने के बाद आगे हमारी रणनीति क्या रहेगी, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। पहले जो लोग जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको ये पता होता था कि हमको नौकरी मिलेगी। अब लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि हमें नौकरियां मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी, हमको बिजनेस करना पड़ेगा या आगे चलकर कोई और काम करना पड़ेगा। इसका भी सवालिया निशान सरकार के ऊपर उठ रहा है। और उस पर जो है कहीं ना कहीं नौजवान जो है वो बेबस भी है और जो है नाकाम भी बेचारा नजर आ रहा है कि जो उनको नौकरियां नहीं मिल पाती पढ़ाई लिखाने के बाद, कि आगे चल के क्या, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था पकौड़ा तले जाएगा, ऐसे लोग काम करने वाले ऐसे दर दर भटक रहे हैं। अभी हम लोग विधानसभा के सामने कुछ लोगों से मुलाकात करी थी, उन्होंने भी ये कहा था पढ़ाई लिखाई करने से क्या फायदा। लोगों ने अभी हाल में, इससे पहले जब सरकार थी तो उससे इन लोगों ने डिग्रियां तक की जलाई लोगों ने कि जब नौकरी नहीं तो डिग्री का क्या फायदा, कहीं ना कहीं हम जो है चाय बेच लेंगे या हम पकौड़ा बेच लेंगे। ये भी सवालिया निशान सबसे बड़ा सरकार के पास उठा है। मगर अब की से जो है डेवलप की बात कर रहे हैं सरकार, और इसके बाद देखिए क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।
रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से। गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस ने आत्महत्या की जताई आशंका। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स की मौत, गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला शव। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत हो गई है। गांव के बाहर पेड़ से शव लटका हुआ मिला है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका भी जताई है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। कानपुर में भी गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया और इस दौरान गुरुमत समागम में कानपुर में दूर दूर से संगत गुरु के सामने नतमस्तक होने आई थी। कानपुर के गुरुद्वारों के कारतिनियों ने एक साथ गुरु तेग बहादुर जी के वाणी कीर्तन के जस गाए और इस विशेष अवसर पर संगत संसार कानपुर प्रांत के जिला संयोजक सुरजीत सिंह ओबराई ने आए हुए अतिथिजनों का सम्मान और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मान किया और इस विशेष अवसर पर सरदार संदेर पाल सिंह लिखी हुई सृष्टि की चादर श्री गुरु तेग बहादुर किताब का विमोचन किया। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं सैफुद्दीन। सैफुद्दीन, बताएं इस पे क्या है, इस पे अपडेट। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया, किस तरीके से ये आयोजन किया गया, ये इनका 400वां प्रकाश पर्व। सैफुद्दीन, क्या आपको अब मेरी आवाज मिल रही है? इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए सैफुद्दीन। सैफुद्दीन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। बड़े ही धूमधाम से ये प्रकाश पर्व, 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में ये आयोजन किया गया। वाणी कीर्तन का भी यहां आयोजन किया गया। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया, जहां सभी भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 400वां प्रकाश पर्व मनाया। लखनऊ में 21वीं रमजान का जुलूस निकाला गया। गमगीन माहौल के बीच शहर आजार रुस्तम नगर में शान और शौकत के साथ हजरत अली का ताबूत लेकर जुलूस निकाला गया। जुलूस में लाखों की संख्या में शिया समुदाय के साथ हर धर्म के लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि मौला अली की याद में हर साल 21वें रमजान की सुबह नजफ से ऐतिहासिक जुलूस निकाला जाता है। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते 2 साल से हजरत अली का ताबूत लेकर जुलूस नहीं निकाला जा रहा था और खास बात ये रही कि इस जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। ये जुलूस सादतगंज के रुस्तम नगर नजफ से उठकर काजमैन गिरधार सिंह स्कूल, मंसूर नगर चौराहा, बलौचपुर चौराहा, बाजार खाला, एवरेडी चौराहे होते हुए तालकटोरा करबाला पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने पैनी नजर बनाए रखी।
देखिए 19वीं और 21वीं रमज़ान के जुलूस की तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा भी काफ़ी पहले से कर दी गई थी। इस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स की गई थी पूरे इलाके में। यहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं उन लोगों से वार्ता की गई थी। ऐसी भी मीटिंग हुई थी जिसमें सभी जो है विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। नगर निगम के लोगों को बुलाया गया था, बिजली विभाग, जल विभाग के लोग भी मौजूद थे। इसी खबर पे हमारे साथ बने हुए सैफुद्दीन, उनसे जानेंगे कि 21वें रमजान पर जो जुलूस निकाला गया उसमें क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। सैफुद्दीन बताएं इस पे। ये बता दें, जिस तरह से जो है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जुलूस निकाला जाता है, 19 रमजान को जो है ये जुलूस को जो है काज़माइन में रखा जाता है। उसके बाद वही जो 21 रमजान को जो है वहाँ से जुलूस को निकाला जाता है और निकाल के ताल कटोरे ले जाता है। इस बीच में लाखों का मजमा रहता है। फिलहाल अब आपको बता दें 2 साल पहले जो है 2 साल से नहीं निकल पा रहा था। इस वजह से जो निकाला गया, अब की लोगों की हुजूम भी बहुत था, लाखों का मजमा था और लोग पुलिस को पहले से इस बात की इल्म था कि जो है इसकी तैयारी की जा रही है। उसको जो है 17 तारीख से ही इसको जो है सरकार ने जो है अपनी निगाहों में के लिए रखा और बड़ा आला अधिकारी को जो है निर्देश दिए रहे। इसमें जरा सी चूक नहीं होना चाहिए क्योंकि लाखों का मजमा है। जरा सी चूक में हजारों की जान जा सकती है, हजारों लोग इसमें मर सकते हैं। इसलिए जो है पहले से जो है तैयारी कर रखी थी क्योंकि रमजान के दिन चल रहे हैं। जैसे नखास का एरिया है वो जो है बहुत भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, वहाँ पे खरीदारी भी हुआ करती है। इस माहौल को लेकर के खरीदारी को रोक दिया गया। वहाँ पे मार्केट जो थी, मार्केट को हटा दिया गया था। उसके बावजूद भी पुलिस की इतनी सुरक्षा जो है इतनी मजबूत रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिस को बैठाला रखा था, चप्पे चप्पे पे ध्यान रखा था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रशांत कुमार को भी कहा गया था कि जिस तरह से जो है किसी तरह की चूक होती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगी। फिलहाल ये 21 रमजान का जो जुलूस है ये हजरत अली की शहादत में निकाला जाता है और जो है मंसूर नगर से निकल के जो है ताल कटोरे होते हुए वहाँ पहुंचता है और उनको वहां जाकर दफना दिया जाता है। फिलहाल हम आपको ये बता दें ये बहुत अहम जुलूस होता है जो 21 रमजान को हजरत अली की शहादत निकाली जाती है उसमें। जी सैफुद्दीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खबरों में जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। ट्रक से टकराए बाइक सवार 3 युवक, 2 युवकी की मौत और एक की हालत गंभीर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 2 युवकों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। घायल युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। थाना तारुण के उस गांव के पास हुआ यह हादसा। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, ट्रक से टकराए बाइक सवार 3 युवक, 2 युवकों की मौत और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। थाना तारुण के ऊंच गांव के पास ये हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। ट्रक से टकराए बाइक सवार 3 युवक, 2 युवकों की मौत हो चुकी है और एक की हालत गंभीर है। घायल युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। थाना तारुण के ऊंच गांव के पास का ये हादसा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से। ट्रक से टकराए बाइक सवार 3 युवक, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर है। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना के समक्ष स्थित मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज की श्रद्धांजलि सभा शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक आयोजित किया गया। ब्रह्मलीन महंत को श्रद्धा सुमन अर्पित करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज की श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने महंत को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आपको बता दें कि बीते 10 अप्रैल को श्री रामनवमी के दिन महंत रामदास महाराज का निधन हो गया था। महंत रामदास श्री मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के महंत थे। उनका अंतिम संस्कार अयोध्या में श्रद्धा के साथ हुआ। ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार को यूपी के बीमार स्वास्थ्य महकमे का इलाज करने महमूदाबाद सीतापुर पहुंचे और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महमूदाबाद सीएचसी का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सबसे
पहले उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, जहां सीएचसी में ऑटी टेक्नीशियन, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी नदारद मिले और इस पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने सीतापुर सीएमओ और डीजी हेल्थ से शाम तक रिपोर्ट तलब की है। वहीं नदारद कर्मचारियों का वेतन काटने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं सीएचसी परिसर में लगे वाटर कूलर में पानी भी नहीं आ रहा था और डिप्टी सीएम ने आरओ के बारे में पूछा तो आरओ में भी पानी नहीं आ रहा था, जिसके बाद आरओ का कनेक्शन नहीं मिला तो फिर सीएचसी अधीक्षक की क्लास लगी। वहीं डिप्टी सीएम आग बबूला हो गए और साथ ही सभी को सख्त दिशा निर्देश दिए। ऐसे रखते हो। ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम अयोध्या पहुंची, जहां अधिकारियों की कार्यशैली पर उन्होंने कहा है कि अधिकारी कर्मचारी सभी सरकार के तंत्र हैं। सभी अधिकारी कर्मचारी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं, वैसे अधिकारी भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने लगातार 10 से 15 दिन से प्रेजेंटेशन चल रहा है। 6-6, 7-7 घंटे बैठक हो रही है। जिस तरह से सरकार चाहती है ठीक उसी तरह से ही अधिकारी और कर्मचारी कार्य करेंगे। जो अधिकारी कर्मचारी सरकार के मंशा अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, वो अधिकारी कर्मचारी सुधार लाएंगे अपने आप में। और विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है और आगे भी इसी तरह से अधिकारियों की ओर से काम करते रहेंगे। हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी सरकार के तंत्र हैं और सभी जानते हैं कि 24 घंटा अगर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, कब वो सोते हैं कब खाते हैं किसी को नहीं पता। वैसे ही मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। हम लोग लगातार 10-15 दिनों से प्रेजेंटेशन में थे। 6-6 घंटा 7-7 घंटे हम लोग मीटिंग में रहते थे और जितनी उनकी योजनाएं थी वो वैसी थी। तो हमारे सारे अधिकारी भी समझ रहे हैं, हम सभी सरकार के तंत्र हमारे अधिकारी हैं। तो ये जैसे हमारी सरकार चाहती है बिल्कुल ये सभी लोग करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित हमारे सभी अधिकारी सुधार लाएंगे और प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सभी योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारे विभाग का काम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से तल्खी के बीच शिवपाल यादव सीतापुर जेल में बंद सपा नेता मोहम्मद आजम खान से मिलने पहुंचे। करीब 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात के बाद जेल से निकले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ पहली बार सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि नेताजी और अखिलेश यादव चाहते तो आजम खान जेल से बाहर होते। नेताजी ने कुछ नहीं किया है, लोकसभा में भी मामला नहीं उठाया। वो चाहते तो धरना कर सकते थे और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट करने की बात कही है। आजम खान से मिलने पहुंचे शिवपाल यादव। आपको खबर बता रहे लखनऊ से आजम खान से शिवपाल यादव मिलने पहुंचे। सर जेल पर है सर, शिवपाल यादव जेल के हैं सर, ब्रेक कर दीजिए। साथ ही अखिलेश और मुलायम पर निशाना भी साधा। लखनऊ से आपको खबर बता रहे आजम खान से मिलने पहुंचे शिवपाल यादव। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।